नीतीश कुमार जो अपने आप को कहते हैं कि हमारी सरकार जो है वो सेकुलर सरकार है, हम अपने राज्य में सांप्रदायिक भावना नहीं रखते हैं और ना कुछ होने देते हैं। तो नीतीश कुमार पे भी सवाल उठ रहे हैं देखिए, कि नीतीश सेकुलरिज्म कुमार जी अचेत अवस्था में चले गए हैं। उनके बूझने समझने की क्षमता समाप्त हो चुकी है। यह देश के जो प्रधानमंत्री है, एनडीए की सरकार है, ये भाई भाई को लड़ाना चाहती है, देश को बांटना चाहती है, सिर्फ धर्म के और नफरती आग फैलाना चाहती है। नीतीश जी को क्या समझ है नहीं है, अब उनके सोचने समझने की शक्ति समाप्त हो चुकी है। कुछ अधिकारी जो लोग हैं, रिटायर अधिकारी और अधिकारी लोग सरकार चला रहे हैं। आप इस मसले पर मतलब लड़ाई लड़ते रहिए। एकदम पूरी तरह हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनता दल के एक एक सिपाही वह बिल के खिलाफ में हमेशा खड़ा है और भारत सरकार को झुकाने के लिए हम लोग संशोधन बिल को वापस लेने के लिए हम लोग विवश करेंगे। वक्फ बचाओ दस्तूर बचाओ कानून को लेकर के, हालांकि अब वो कानून बन गया, उसको लेकर के आज पटना के गांधी मैदान में जन सैलाब था। मुसलमान वहां पहुंचे और जो सामाजिक न्याय की पार्टियां हैं, जो सेक्युलरिज्म की राजनीति करती है, धर्मनिरपेक्षता की बात करती हैं, खुद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से लेकर के हर एक बड़े नेता हर एक पार्टियों के पहुंचे। और जो बाजपट्टी से विधायक हैं मुकेश यादव, वो भी गांधी मैदान में पहुंचे। आपने वो भीड़ भी देखा, लेकिन आप लोग के जाने से खास करके जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं उनको काफी हिम्मत मिला है। और इस मसले को आप कैसे देखते हैं? क्या आपको लग रहा है कि अब मोदी सरकार डगमगाएगी इस मसले पर? देखिए, वक्फ वक्फ बिल संशोधन कानून जो भारत के निकम्मी और दोहरी नीति के सरकार जो बैठी हुई है, जो लाया गया है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है और किसी खास बिरादरी, किसी खास जाति को टारगेट करने के लिए और पूंजीपति अडानी अंबानी को हाथ पूरे देश को गिरवी रखना चाहती है। ये वक्फ बिल जो मुंबई में अडानी का जो मकान है, अंबानी का, उस अंबानी के मकान भी वक्फ की जमीन पर है। उसको बचाने के लिए पूरे देश में ऐसा एक कानून, काला कानून लाया है जो सब लोग परेशान है। वक्फ अपना निजी जमीन लोग वक्फ में दान करते हैं। हमारी जमीन है, हम वक्फ में दिए, उसमें सरकार और किसी खास बिरादरी के लोग वक्फ में दान किए। और जो दान किए, जैसे हिंदू का मंदिर है, उसमें मंदिर चलाने के लिए, मंदिर को संचालित करने के लिए मंदिर के जो पंडित होंगे वो उसमें अपने हिसाब से मंदिर में पूजा पाठ और तौर तरीका से करेंगे। उसी ढंग से जो वक्फ की जमीन है उसको चलाने के लिए जो दायरा है, उस दायरा में जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, चाहे वो कब्रिस्तान की जमीन हो या ईदगाह की जमीन हो, मस्जिद की जमीन हो, इस जमीन को चलाने करने के लिए वक्फ बनाई गई है। उस वक्फ में कमेटी जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, अब भारत सरकार एक कानून लाकर उसमें साजिशें कर रही है। जैसे वक्फ में अब हिंदू समुदाय के लोग उस कमेटी के मेंबर होंगे, तो एंट्री कराया गया है, वो कैसे जानेंगे कि हमको क्या करना है? उनके रीति, इसका मतलब है यह देश के जो प्रधानमंत्री है, एनडीए की सरकार है, ये भाई भाई को लड़ाना चाहती है, देश को बांटना चाहती है, सिर्फ धर्म के और नफरती आग फैलाना चाहती है। हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी मंच से भी और पहले भी वक्फ बिल के विरोध में प्रोटेस्ट हुआ था, उसमें गए थे। आज भी पूरे बिहार के मुस्लिम समुदाय के लोग और समुदाय के लोग, संगठन के लोग ने वक्फ बिल के विरोध में पूरे तरह गांधी मैदान ही नहीं, पूरा पटना खचाखच भरा हुआ था। लेकिन सवाल यह है कि नीतीश कुमार जो अपने आप को कहते हैं कि हमारी सरकार जो है वो सेकुलर सरकार है, हम अपने राज्य में सांप्रदायिक भावना नहीं रखते हैं और ना कुछ होने देते हैं। तो नीतीश कुमार पे भी सवाल उठ रहे हैं देखिए, कि नीतीश सेकुलरिज्म कुमार जी अचेत अवस्था में चले गए हैं। उनके बूझने समझने की क्षमता समाप्त हो चुकी है। कुछ अधिकारी जो लोग हैं, रिटायर अधिकारी और अधिकारी लोग सरकार चला रहे हैं। नीतीश जी को क्या समझ है नहीं है, अब उनके सोचने समझने की शक्ति समाप्त हो चुकी है। नीतीश कुमार हमेशा अपने कुर्सी बचाने के लिए, मुख्यमंत्री जी, कभी उधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर करते रहते हैं। मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी का एक ही
उनका निशाना है जो हमारी कुर्सी कैसे बची रहे, उस पर वो काम करते रहते हैं। उनको राज्य के हित के लिए, किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, बेरोजगारों के लिए कोई पॉलिसी नहीं लाते। आप इस मसले पर मतलब लड़ाई लड़ते रहिए। एकदम पूरी तरह हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनता दल के एक एक सिपाही वह बिल के खिलाफ में हमेशा खड़ा है, और भारत सरकार को झुकाने के लिए हम लोग संशोधन बिल को वापस लेने के लिए हम लोग विवश करेंगे। अगर नहीं विवश होती है तो हम लोग फिर सड़क पर जैसे हम लोग प्रोटेस्ट किए हैं, हमेशा हम लोग जब तक वह बिल वापस नहीं करती है, हम लोग अपने तरीके से और शांतिपूर्ण तरीका से प्रोटेस्ट करेंगे, सरकार को आईना दिखलाने का काम करेंगे। और बिहार में हमारी सरकार बनती है, केंद्र में लागू होने के बाद भी बिहार में हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव मंच से भी कहे वह बिल कानून को बिहार में लागू नहीं होने देंगे। चलिए, तो मुकेश यादव है, बाजपट्टी से विधायक हैं, राष्ट्रीय जनता दल से विधायक हैं। उन्होंने कहा कि हमारे नेता तेजस्वी यादव ने आह्वान कर दिया है कि ये बिल आपको वापस लेना होगा, और हमारी सरकार बनी तो इस बिल को डस्टबिन में हम डालने का काम करेंगे। आप द इंटरव्यू इंडिया देख रहे थे।